कई बार व्यापारिक क्षेत्र और नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े लोगों से ये बात सुनने को मिलती है कि अब इस कामकाज में मज़ा नहीं रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा है। पहले जो बात हुआ करती थी अब वैसी बातें नहीं है। व्यक्ति अपनी शॉप पर बैठा हुआ है, वहीं से उसने अभी तक खुद को बनाया है, खुद को निखारा है, न जाने कितने लोगों के रोजगार के साथ में वो व्यक्ति चला है। हल्के से समय के लिए कुछ दुविधाएं आ गई या कुछ स्ट्रेटजीज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी। दशाओं के माध्यम से कई बार जो संघर्ष व्यक्ति को निखारने के लिए निकल कर आते हैं वो रहे, किंतु उस व्यक्ति ने जहाँ से उसका कार्य चलता है, जहाँ से वो अपने कार्य के साथ जीवन की आराधना को देखता है, जीविकोपार्जन को चलाता है, वहीं बैठकर यदि ये कहता है कि अब वो बात नहीं रही, तो वो जो रिफ्लेक्शंस हैं, वो जो वाइब्रेशन है वहाँ फैलने लगती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु के लिए, किसी और सर्विस के लिए वहाँ पर प्रवेश करेगा तो चाहे अनचाहे उस वाइब्रेशन के साथ में जुड़ने वाला होगा। कलीग्स के साथ में है, आईटी फील्ड में है, और हम ये किसी व्यक्ति विशेष को कहते हुए सुना है कि आईटी फील्ड के साथ में जो पहले कुछ समय तक बात थी अब वो नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए यहाँ के माहौल में किस तरह की स्थितियाँ हैं, तो व्यक्ति वहाँ पर भी जो उसे सुन रहा है उस नकारात्मकता को महसूस करने लगता है। हो सकता है कुछ समय के लिए उस बात के साथ में वो व्यक्ति विशेष सरोकार भी रखने वाला हो जाए कि हाँ शायद सही कहा जा रहा है, किंतु कुछ समय बाद में ही जो छवि उस व्यक्ति विशेष की बैठेगी दिमाग में वो ये रहेगी कि व्यक्ति नकारात्मक है, नेगेटिविटी के साथ में चल रहा है। ये वाइब्रेशन कामकाज के ऊपर बहुत गहराई से असर डालने वाली होती है। और वहीं कोई व्यक्ति ये कहे कि अब तो कामकाज में आनंद आ रहा है, हम अधिक अनुशासित हुए हैं, हम इस कार्य को आराधना के स्वरूप के साथ में देख रहे हैं, पूरा ही जीवन इसके साथ में चला है, हम कृतज्ञ हैं जिस व्यक्ति ने हमको इस कामकाज के साथ में जोड़ा था, आज हम उसके प्रति पूर्णतया नतमस्तक हैं। ये स्थितियां हैं, दो स्वरूप है जो उस कामकाज की प्रवृत्तियों के साथ में चलने वाले होते हैं। जब भी हम अपनी आजीविका किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में चला रहे हों और वहीं से ऐसे स्वरूप को लेकर आए जहां से नकारात्मकता की झलक मिलती है, उसका प्रभाव मन पर, माहौल पर, साथ में जो कार्य कर रहे लोग हैं उन पर भी पड़ता है। 8 से 10 लोगों का स्टाफ है और जब वो ओनर को ही ये कहते हुए सुनता है कि नहीं अब तो बात रही नहीं, तो जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं खुद को असहज महसूस करने लगता है। वो ये सोचता है कि अब ऑप्शंस के रिक्वायरमेंट है, यहां से ढलकर आगे बढ़ना होगा। और वहीं भले ही संघर्ष चल रहे हों, व्यक्ति वहां पर इस बात को बनाकर रखे और मन के भीतर से, बनावटी तौर पर नहीं, कि जो चीजें चल रही है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उसको व्यवस्थित करेंगे। यहीं से इतना कुछ देखा है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो परिवर्तन हो रहे हैं वो पुनः यहाँ संघर्षों से बाहर निकालकर सकारात्मकता को लेकर आएंगे, तो जो पूरा ही माहौल है वो पॉजिटिव होने लगता है। कोई भी एक व्यक्ति विशेष वहाँ प्रवेश करता है तो जो टीम भी है वो वैसे ही कार्य करने लगती है जैसा ओनर कार्य कर रहा है, जैसी वाइब्रेशंस वहाँ की है। तो इसी वजह से हम जब भी किसी भी ऐसे स्टेटमेंट के साथ में हो, एक बार मन के भीतर तक झांकने की आवश्यकता रहती है कि जहां से इतना कुछ मिला है आगे भी वहीं से प्राप्त करने की चेष्टाओं में है, किंतु एग्जिस्टिंग बेस के साथ में कोई भी ऐसे नेगेटिव एजम्पशंस हम देने वाले नहीं होंगे, ऐसे किसी भी स्टेटमेंट के साथ में नहीं होंगे जो वहां माहौल के अंदर नकारात्मकता को लेकर आने वाले रहें। इसी वजह से हम अपने कार्य को आराधना के स्वरूप के साथ में देखने वाले हों। देखिएगा मन के भीतर के जो चिंतन की जागृति है वो परिवर्तित होने लगती है। और वहीं जब भी हम आस्था के स्वरूप की बात करते हैं तो वहाँ पुनः नवम भाव की स्थितियाँ सम्मुख निकल कर आने वाली होती है। नवम भाव के साथ में भाग्य है, आध्यात्म है, किंतु वहीं से जो धार्मिकता का स्वरूप है, आस्था की प्रगाढ़ता है, वो भी 9th हाउस के साथ में ही देखी जाती है। जब भी राहु 9th हाउस के साथ में होते हैं, व्यक्ति नेगेटिविटी के साथ में खुद को कई बार ब्लॉक करता है, प्रत्येक स्तर के ऊपर आस्था के स्वरूप के साथ प्रश्न चिन्ह लगाता है। अंततोगत्वा उसकी यात्रा के अंदर न आध्यात्मिकता रह जाती है पूर्णतया और न ही भौतिकता के स्वरूप की कामनाओं की पूर्ति हो पाती है। और वहीं सूर्यदेव जब भी नवम भावस्थ होते हैं तो वहां से व्यक्ति आस्थावान भी होता है, सर्वोच्च सत्ता के साथ में
प्रगाढ़ विश्वास भी रहता है और मन के भीतर बारंबार यही गूंज निकल कर आने वाली होती है कि जो हम कर रहे हैं उसी के साथ में जो ईश्वरीय सत्ता है उसके आराधना के साथ चलते हुए खुद को एकाकार के स्वरूप के साथ में भी जोड़ रहे हैं। वहीं शनिदेव की स्थितियां जब भी नवम भावस्थ होती है, व्यक्ति की आराधना और आध्यात्मिकता अलग स्वरूप के साथ में पनपने वाली होती है। हर एक स्थिति के ऊपर गौर करना, एक तरह से एनालिटिक्स के अप्रोच के साथ में जाना, किंतु धीरे धीरे मन के भीतर इस बात को एकांत में गहराई से बिठा देना कि हम जो कर रहे हैं कहीं न कहीं उसके साथ में ईश्वरीय स्वरूप विद्यमान है। हम अपने कर्म के साथ में जो जीवन लेकर चल रहे हैं वास्तविक स्वरूप वहीं पर है, बाकी सारी ही ख्याली स्थितियां हैं। नवम भावस्थ शनिदेव का आधार ये कहता है। तो वहीं बुध व्यक्ति विशेष को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से सीखना, समझना, वो क्या सोचता है, जीवन के दर्शन के साथ में उस बात को ग्रहण करने की ताकत नवम भावस्थ बुध के साथ में मिलती है। वहीं शुक्र की स्थितियों के साथ में वहां पर भी कुछ न कुछ हासिल करने की प्रवृत्तियां रहती है। अब आध्यात्मिकता की ओर चल रहे हैं, कुछ अनुभव होने चाहिए, एनलाइटनमेंट जैसा कभी न कभी जीवन के भीतर सामने आना चाहिए, तो हम इस स्वरूप को मानने वाले होंगे। ये एक प्रवृत्ति शुक्र के साथ निकल कर आती है। वहीं मंगल का आधार तीव्रगामी तौर पर व्यक्ति को ऐसे आध्यात्मिक अनुभव देता है जो उसकी आस्था के स्वरूप में प्रगाढ़ता लेकर आता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की शुरुआत में एक विद्रोह के साथ में होता है। क्या स्वरूप है, क्यों माने, इस प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता क्यों है? ये क्यों है जरूर, किंतु ब्लॉक के साथ में नहीं है। ये क्यों लगातार क्यूरियस अप्रोच के साथ में है। मंगल की एक विशेष प्रवृत्ति है, भले ही मंगल तीव्रता दें, एग्रेसिवनेस दें, किंतु व्यक्ति विशेष के भीतर मंगल जिज्ञासाओं का केंद्र बिंदु लेकर आने वाले होते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो एक अलग निष्णात स्वरूप को दिखाने वाली होती है। व्यक्ति अपने चिंतन के साथ में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जोड़ता है, व्यक्ति अपने दर्शन के साथ में जीवन का व्यवहारिक स्तर जोड़ता है। आप देखिए इन 12 ही भावों के भीतर सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त कोई ग्रह है तो वो है स्वयं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को जीव भी कहा गया है नवग्रहीय व्यवस्था के साथ में। और जो नवम भावस्थ आधार बृहस्पति का है इसके साथ में व्यवहारिक चिंतन निकल कर आता है। व्यक्ति गृहस्थ जीवन के साथ में भी आध्यात्मिकता देख रहा है। व्यक्ति संतान पक्ष को जब अपने कार्य क्षेत्र के साथ में उन्नत होता हुआ देख रहा है वहां पर भी वो आध्यात्मिक पक्ष के साथ में है। प्रत्येक कार्य के भीतर स्वयं को जोड़ना भी और उससे बाहर निकलकर भी देखना, ये ताकत नवम भावस्थ आधार के साथ में देवगुरु बृहस्पति देने वाले होते हैं। इसी वजह से आस्था के स्वरूप में, आध्यात्मिकता के चिंतन में और इस चिंतन के साथ में मिलती हुई झलक में जब भी हम इस नवग्रही व्यवस्था के साथ में इस भाव को जोड़कर देखते हैं तो और अधिक स्पष्टता आने वाली होती है। खैर, ये एक ज्योतिषीय आधार का चिंतन रहा। हम आपके सम्मुख इन सारी ही चर्चाओं के बाद 10 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में चल रही है। सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान है, साथ ही साथ में माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। नक्षत्रीय परिधियों में रोहिणी नक्षत्रीय परिधि आधार और वहीं बृहस्पतिवार रहेगा। हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थिरता की आपको आशा और अपेक्षा थी वो आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। रचनात्मकता के साथ जुड़े हुए क्षेत्र विशेष में भी आप एक मेजर डेवलपमेंट के बेस के साथ में चलते चले जा रहे हैं। जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं उनकी एकाग्रता बनी रहने वाली होगी। और वहीं आपके लिए जो धनागमन के माध्यम विकसित होने चाहिए वो भी यहाँ पर बेहद शानदार तरीके से हैं। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप शारीरिक स्तर के ऊपर कई बार जो छोटी छोटी बाधाएं आती है उससे स्वयं को बाहर निकालने के बारे में ज़रूर विचार करते चले जाइएगा। यहाँ भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त है, इसी वजह से बड़े निर्णय बेहद आसानी से यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। यही वो समय अंतराल है जो आपको क्षमताओं के साथ में पूर्णकालिक तौर के ऊपर जोड़ने वाला होगा। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है निवेश की प्रक्रियाओं को यहाँ पर अपनाकर चला जा सकता है। वहीं वृषभ राशि
प्रथमतया आत्मविश्वास में भरपूर तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि मन के भीतर जो कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर बाधाएं निकल कर आती है, चिंताएं निकल कर आती है, उससे भी अब आप मुक्त होते चले जाएंगे। यहाँ कोई भी बड़े निर्णय की ओर जाना है, जो घर परिवार के लोग होते हैं उनको एक बार उसमें सम्मिलित जरूर कीजिएगा। वहां से हामी आने के बाद में अपनी यात्रा को एक और अलग रफ्तार के साथ में देखना, यह आपके लिए आवश्यक रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ वृद्धि रहेगी। और वहीं बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में जो आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में चलते हैं, जो जो कार्य आपकी धुरी से दूर थे उनकी पूर्णता की ओर जाना और वहीं से जीवन को एक अलग समरसता के साथ में देखना, ये आधार आपके साथ में। और वहीं जो इच्छा शक्ति का भाव है वो निरंतर मन के भीतर यहां पर आपको गतिमान करता चला जा रहा है। संतुष्टि का अतिरेक जो मन के भीतर रहना चाहिए वो भी यहां पर बना हुआ। और वहीं अब इस बात पर भी गौर करें कि जो रक्त संबंधी विकार लंबे समय से आपको सता रहे थे वहां पर भी नियंत्रण आता चला जा रहा है। स्टॉक मार्केट हो या भूमि संबंधित कोई भी कामकाज, टेंडर संबंधी किसी भी प्रक्रिया की ओर आप खुद को एनरोल करने की ओर जा रहे हों, तब भी इस समय को विशिष्ट कहा जा सकता है। बेहतर परिणामों के संकेत के साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं इस यात्रा को बढ़ाते हैं मिथुन राशि की ओर। प्रथमतया यहां आप एग्रेसिव होने से बचिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा जीवन में एक स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में आप चल रहे थे, वहां लोग आपको विचलित करने वाले हो सकते हैं, वहां पर भी स्थिरगामी होकर चलना आपके लिए आवश्यक है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर नएपन के साथ में खुद को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ आपके लिए स्थिरता और एक तरह से धनागमन की जो प्रवृत्तियां होती है वो बढ़ने वाली रहेगी। वहां दुराव दूर दूर तक भी नहीं। आपसे हम निवेदन करेंगे कि खान पान पर आज नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं सुबह सुबह का जो रूटीन है वो जितना स्ट्रक्चर्ड रहेगा, दिन उतना ही आपके लिए यहाँ संभलने वाली स्थितियों के साथ में चलेगा। शाम के समय अंतराल के साथ में जो भी समय घर परिवार के साथ में बीतता है, कोई भी ऐसी चर्चा को छेड़ने से बचें जहां पर नकारात्मकता बहुत गहराई से जुड़ी होती है। आप एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ में हैं, यहां बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। किंतु आप यहां पर किसी सिरे के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, उसकी तैयारी की जा सकती है। ये एक स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिवस विशेष बेहतरी के द्योतक मात्र लेकर आता चला जा रहा है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि की ओर आप जा रहे हैं। जो निर्णय आप संवेदनाओं के साथ में लेंगे और उसी निर्णय की जो गूंज आपकी पूरी ही स्टाफ, आपके साथ काम कर रहे कलीग्स के साथ में जुड़ने वाली होगी, वो वाइब्रेशंस आपको और ज़्यादा पॉजिटिव करती चली जाएगी। यहाँ घर का कामकाज करते समय महिलाओं को चाहिए कि छोटी मोटी चोट की स्थितियों से बहुत अधिक संभलें। आप वाहन संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी यहाँ बेहतरी के स्वरूप निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इच्छा शक्ति मन के भीतर की स्थिरता को निरंतर एक तरह से द्रुतगामी आधार देती चली जा रही है। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर लाभ की प्रवृत्तियों में वृद्धि है, तो वहीं जो दान पुण्य की स्थितियां होती है, दान के साथ में जो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप के साथ में जो एक तरह से पुण्य जुड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के पुण्य फलों का उदय करता है। एकादश भाव में चंद्रमा है, और जब भी चंद्रमा की स्थितियां एकादश भाव में हो, कोई भी ग्रह एकादश भाव के साथ में हो, पुण्य फलों का लघु और विराट प्रतिबिंब अपने साथ में रखने वाला होता है। ये 11th हाउस के साथ में नवग्रहीय व्यवस्था का आधार है। और वहीं कर्क राशि के जातक किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, जो कई बार छोटी छोटी बातें मनमुटाव को जन्म देती है, कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, वहां से भी हम खुद को कितना स्थिरगामी करके चल सकते हैं, ये प्रयास आज करने की पूर्णतया आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। यह निवेदन आपसे हम यहां करना चाहेंगे। वहीं सिंह राशि,
प्रथमतया जो आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, वहां पर स्वयं को आप गतिमान कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जिस स्थिरता की आपको तलाश थी, जिस एक्सेप्टेबिलिटी के अप्रोच के साथ में आप स्वयं को लेकर चलना चाह रहे थे, वहां पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के साथ ही साथ में एक और बात निकल कर आती है कि जो भूमि संबंधित कामकाज में नए सिरे के साथ में आप स्वयं को लेकर चलना चाहते हैं, वहां पर भी आप स्वयं को स्ट्रेटेजाइज करने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यहां संबंधों के अंदर एक अलग प्रगाढ़ता निकल कर आ सकती है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने की अप्रोच के साथ में थे, किंतु अभी तक वहां कोई भी सफलता नहीं मिल पाई थी। ये समय उस तरफ आपको लेकर जाने वाला हो सकता है। घर परिवार के साथ में जो किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर आगे बढ़ना हितगामी रहने वाला होगा। लेखन संबंधी कार्य के साथ में इस समय की जो स्थितियां है वो आपको सकारात्मक कर रही है। किसी भी पब्लिशिंग हाउस तक पहुंचना है आपको, इस समय को आप बेहतर मानकर चलने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में हैं, मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाइएगा। कोई भी प्रोफाइल चेंज मिलती है, कोई और अवसर मिलता है, उसको पूर्णतया आत्मसात करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा। साथ ही साथ में आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहाँ पूर्णतया आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। और वहीं पर जो नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातें मन मस्तिष्क को दुराव दे रही थी, उससे बाहर निकलने में भी आप सक्षम रहने वाले रहेंगे। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यदि आप पुनः हायर एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, ऐसे डिसीजंस को यहाँ पर बेस बनाकर आप चलने वाले हो सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र विशेष में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलना आपके लिए नितांत आवश्यक है। और वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको सता रही थी, आज उसमें और अधिक बढ़ोतरी नहीं हो, इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। यहाँ कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। और वहीं कई बार जो इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलना होता है, मालूम है कि आज कलीग्स के द्वारा कुछ कहा जा सकता है, कोई और व्यक्ति विशेष ऐसे ही हमको किसी बात के साथ में नकारात्मकता के स्वरूप में जोड़ सकता है। कैसे स्वयं को हम वहां स्थिरगामी रखने वाले होंगे, ये यत्न और प्रयत्न आप निरंतर अपने साथ दोहराते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर पर आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। और वहीं धनागमन की संभावनाओं में वृद्धि के प्रतिमान आपके सम्मुख निकल कर आते चले जा रहे हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर मार्केटिंग संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की स्थितियों को अपने साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए। सुबह सुबह की ऊर्जा आपको एक अलग स्वरूप के साथ में जोड़ने वाली हो सकती है, परंतु वायु जनित विकारों से भी आप सावधान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ में संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। आप टेक्सटाइल या फिर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में हैं। जो भी व्यक्ति विशेष अनजाने तौर पर और आकस्मिक तौर पर आपको फैसिनेट करके अपने साथ में जोड़ना चाह रहा है, वहां पर भी स्वयं को पूरी ताकत के साथ में आप रोकने का प्रयास कीजिएगा। कई बार व्यक्ति सारी ही स्थितियों को अनदेखा कर देता है और जो सिर्फ एक बिंदु नजर आ रहा है, जहां से उसको सकारात्मकता मिलती है, वहां जुड़ता चला जाता है। ऐसी स्थितियों से भी आज आपको यहां सावधान रहने की आवश्यकताएं रखनी चाहिए। जो भी महानुभाव यहाँ पर प्रकाश संबंधी कामकाज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में या इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में, सोलर संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े होते हैं, चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट आपको है उसके साथ में आज थोड़ा सा आप रुकिएगा। ऐसे निर्णय की स्थितियों से थोड़ा सा संभलना चाहिए। आगे जाकर ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। आज स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करके आप जरूर चलते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, यहाँ एक पॉजिटिविटी के बेस को आप देखने वाले हो सकते हैं। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आप हैं तो वहां पर भी जो आप फैक्ट्स के साथ में अपनी बात को रखेंगे, जिस ऊर्जा के साथ में आप लोगों को कन्विंस करने की ओर जाएंगे, वो सार्वभौमिक आधार आपको एक अलग प्रवृत्ति के साथ में जोड़ता चला जा रहा है। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया सावधान रहने का प्रयास करें।
और ये निवेदन करेंगे आपसे कि जो आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहां पर भी अपनी संभावनाओं को निरंतर नए सिरे के साथ में जोड़ते चले जाइएगा। पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स डेवलप करने का बेस आपको मिलता है तो ये भी सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख क्रम है जिसके साथ में जुड़कर चलना अतीव आवश्यक रहेगा। इस बात के साथ में स्वयं को पूर्णतया आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि जो भी व्यक्ति आपको यहां पर अपने कामकाज के साथ में सलाह दे रहा है उसको भी हम इग्नोरेंस के अप्रोच के साथ में अपना कर नहीं चलेंगे। एक बार संभावनाओं के सिरे को यहाँ रखने का हम यत्न और प्रयत्न जरूर करते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ गृहस्थ की ओर से थोड़े से तनाव निकल कर आ सकते हैं, उसे भी संभलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं धनु राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य में आज भी ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो बेहतर है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या फिर भूमि संबंधित कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जहां पर कमीशन संबंधी व्यवस्थाओं के साथ में भी स्थितियां चलती है, निर्णय अनिर्णय के जहां आप शिकार हों वहां रुक जाना बेहतर है। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य के साथ में खुद को नए स्वरूप के साथ देखने का प्रयास कीजिएगा और वहीं एटमोस्ट फ्लेक्सिबल बेस यदि आप अपना कर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। धनागमन में आपके लिए यहाँ पर निरंतरता के जो स्वरूप होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आने वाली हो सकती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर आईटी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप जुड़े हुए हैं, जो टीम आपको किसी भी निर्णय की ओर लेकर जाने के लिए बाध्य कर रही है, आपको लग रहा है कि कोई स्थिति थोपी जा रही है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, वहां से आप स्वयं को संभालें। कई बार व्यक्ति इतना सबमिसिव हो जाता है कि उसको खुद को मालूम नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचें और जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में रिबेल करने की रिक्वायरमेंट है उसके साथ में भी आप चलते चले जाइएगा। यहाँ जो षष्ठ भावस्थ चंद्रमा का आधार है ये बात स्पष्ट करता है कि आप यहाँ शत्रुओं के साथ में एक तरह से व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाकर जरूर चलने वाले रहें, वहाँ रिएक्टिव बेस बिल्कुल भी निकल कर आने वाला नहीं रहे। मकर राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि क्षमताओं के अंदर आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर वृद्धि के प्रतिमान स्थापित हैं। ये ही वो समय अंतराल है जो आपको शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेनिफिट की ओर लेकर जाने वाला हो सकता है। यहाँ जो संतान पक्ष के साथ में समय बीतेगा वो सकारात्मकता की गूंज को लिए हुए होगा। आप जिस निर्णय के साथ में जुड़ना चाह रहे थे उनके भावी भविष्य के आधार पर वो संभावनाएं भी आप उद्वत है और वहीं आप यहाँ आध्यात्मिक चिंतन की जो स्थितियां बृहस्पतिवार के इस दिवस में देख रहे हैं उसकी गूंज प्रत्येक जगह मिलने वाली होगी। तुलनाओं से मुक्त है जीवन, कुंठाओं से दूर है जीवन और साथ ही साथ में ऊर्जा से युक्त है जीवन। ये आज की परिभाषा है जिसके साथ में आप लगातार चलिएगा। व्यक्ति कई बार सुबह उठता है और लगता है कि जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूर्ण करना है, उसके भीतर आनंद लेना है, और एक दिन उठता है जब लगता है कि जो भी कार्य है वो निराशाओं के साथ में है, बारंबार कर चुके हैं, कहां पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे, ऐसी सारी ही दुविधाओं से आप यहाँ स्वयं को मुक्त रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो अंतराल है जहां आपके भीतर की जो आस्था है वो एक प्राकट्य स्वरूप के साथ में निरंतर गतिमान होती चली जा रही है। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपसे पुनः निवेदन कि जो वाणी संबंधित कामकाज है अपने लिए स्थिरता बनाकर रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा और इसी के साथ जो आप यहां किसी स्थान परिवर्तन की संभावनाओं को अपने साथ में जोड़ना चाह रहे थे वहां पर भी इस समय अति विशिष्ट कहा जाएगा। वहीं अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर। तो प्रथमतया शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को हृदय संबंधी रोगों से आज सावधान रहना चाहिए। आप यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में अस्थिरता के स्वरूप में जा रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा अस्पष्ट है, किंतु प्रयास करने जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों से भी स्वयं को थोड़ा सा संभालने का प्रयत्न आप कीजिएगा। जहां क्लैरिटी है वहीं अपनी डेफिनेशंस को कामकाज के साथ में आगे बढ़ाया जाए, ये प्रयास आप करने वाले हों। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कुछ दुविधाएं आपको यहां निकलकर मिल सकती है, इसी वजह से वहां आपको संभलना चाहिए। बैंकिंग संबंधी कार्य हो गया या कोई भी ऐसा कामकाज हो गया जहां आप स्वयं के लिए बारंबार हतोत्साहित करने वाली स्थितियां देख रहे थे, वहां से भी आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। जहां निर्णय है वहां रुकना आपके लिए ज्यादा अच्छा है।
ये निवेदन है आपसे पुनः है कि जो भाग्य का सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो रहा है, वहां पर भी आप एक तरह से अपनी बारंबार जो जद्दोजहद है उसको रखने से बचिएगा। क्या नयापन लेकर आया जा सकता है, किन चेंजेस के साथ में बढ़ सकते हैं, वो एक बेस यहाँ आप अप्रोच जरूर करने वाले रहे। अब चलते हैं मीन राशि की ओर। तो प्रथमतया पराक्रम की जो जागृत स्थितियां होती है वो भीतर तक आपको लेकर चलने वाली है। साथ ही साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको निरंतर तौर पर मिला हुआ है। व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए आप जिस भी क्रम को अपनाने वाले होंगे वहां बेहतरी आपके लिए निकल कर आ रही है। किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, लंबे समय से असफलताएं राह में आ रही थी, रिजेक्शंस एक तरह से एक्सेप्टेबल अप्रोच बन चुकी थी। मन के भीतर पहले से यही लगता था कि जाएंगे और रिजेक्शन की अप्रोच होगी। यहाँ एक पुनः नव ऊर्जा का संचार आपके साथ है, जिसके साथ आप जुड़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। जो भी कलीग्स हैं, आसपास जुड़े हुए लोग हैं, उनको निरंतर तौर पर मोटिवेट करना यहाँ आपके लिए रिक्वायर्ड बेस रहेगा। मित्रों और भाइयों के साथ में यहाँ संबंधों के जो स्वरूप होते हैं वो बेहतर तरीके से बने हुए हैं। चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकताएं आपको नहीं है। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में और अधिक अलग गति के साथ में आपको स्वयं को लेकर चलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। व्यवहारिक स्तर पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनको यदि कोई नया रोल ऑफर होता है, कोई प्रोफाइल चेंज के बेस निकल कर आते हैं, रिएक्टिव होने से बचें। अनुभव है नहीं है वो अलग बात है, किंतु हम कार्य के प्रति समर्पित हैं वो दूसरी बात है। ऐसे आधार को अपनाकर चलें। और इसी के साथ में जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपने खुद को कुछ नई पोजीशंस के साथ में देखने का प्रयास किया है, वहां पर भी आप गतिमान होते चले जाइएगा। यही वो अंतराल है जो कहीं न कहीं भूमि संबंधित कार्यों के साथ में आपको बेहतरी के साथ में जोड़ने वाला हो सकता है। ये स्पष्टता भी आप अपनाकर जरूर रखें। तो ये था 10 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।